पाई चार्ट ना बेसिकली एक सर्कल पे है, सर्कल पे बना हुआ होता है। ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ना सर्कल की कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। ये जो सर्कल की बाउंड्री लाइन है ना, ये बाउंड्री लाइन, ये हमारा सरकमफ्रेंस कहलाता है। और सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको ज्यादातर हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर ये सेंटर से एक लाइन बिल्कुल सर्कल के कॉर्नर पे मिले, यानी सर्कल उसको के सरकमफ्रेंस पे मिले, उसको तो रेडियस ये कहते हैं ना आपका सर? रेडियस कहलाता है, बिल्कुल। अच्छा, अगर सेम ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे राइट साइड पे गई, अगर इसी तरह ये लेफ्ट डायरेक्शन पे चली जाए, सर वो तो डायमीटर कहते दूसरा रेडियस हो जाता है। हैं। लेकिन अच्छा। एक रेडियस और एक ये रेडियस अगर ये मिल जाए ना, तो ये डायमीटर बन जाता है। तो ये आपका हो जाता है डायमीटर। अब देखो यहाँ सर्कल के सेंटर से लाइन कहीं भी जाए, बस शर्त ये कि सेंटर से निकलनी चाहिए और सरकमफ्रेंस पे टच होनी चाहिए, तो ये हर जगह रेडियस होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के एक कॉर्नर से निकले, यानी सरकमफ्रेंस से कॉर्नर से निकले, सेंटर को टच करे और दूसरे कॉर्नर तक जाए, तो वो बन जाता है डायमीटर। और दो रेडियस को मिलके हमारा एक बंदा होता है डायमीटर। अच्छा जी, ये तो था हमारा बिल्कुल सर्कल का बेसिक तरीन चीज। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये मैं मिटा रहा हूँ जरा। ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ स्ट्रेट, सेंटर से जा रही है, और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सरकमफ्रेंस पे टच करी, तो ये भी रेडियस है। और जो नीचे हमने लाइन बनाई है, ये भी रेडियस है। एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। देखो, ये जो एंगल बनेगा ना हमारा, ये बनेगा 90 डिग्री। ये लाइन हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये 90 डिग्री है, तो एक चीज याद रख लो। वो चीज क्या है? देखो, अगर एक आपकी स्ट्रेट लाइन हो ना, तो उस पे आपका एंगल 180 डिग्री का बन रहा होता है। मतलब अगर इधर कोई एंगल हो ना, और उसमें मैं ये वाला एंगल प्लस करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस बी को जब तुम लोग प्लस करोगे तो 180 डिग्री बन रहा होगा। तो देखो, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है ना, तो 180 - 90 ये भी कितना होगा? 90। अच्छा, अगर मैं नीचे एक और लाइन बना दूं, तो ये रेडियस है और ये रेडियस है। ये सरकमफ्रेंस के एक कोने से टच करती हुई सेंटर से निकली और दूसरे सरकमफ्रेंस के कोने पे टच की, ये वैसे बन गया डायमीटर। और ये भी हमारा एक बन गया डायमीटर। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब एक चीज याद कर लो, हमारी अगर लाइन दो कट्स हो रही हो आपस में, जैसे कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, जैसे ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 90 है, तो ये भी आपका कितना होगा एंगल? ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते थे। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल ए है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बी है, तो हमने देखा कि एंगल ए प्लस बी करें तो 180 बन रहा होता है। अगर हम 180 में से 90 माइनस कर दें, तो ये आपका फिर से 90 बचता है। फिर तीसरा एंगल, अगर ये 90 है, तो हमें पता है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस लाइन के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। तो अगर ये 90 है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना बन रहा होगा? 90। ये चीजें जो है ना, ये चीजें हमें पूरी पता होनी चाहिए। अब देखो, हमने यहाँ जो साइड पे चीजें लिखी हैं, ये लिखी हैं सबसे पहले, द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। हमने देखा कि सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। फिर सेकंड पे लिखा हुआ है द लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस द सरकमफ्रेंस इज रेडियस। फिर हमने देखा सेंटर से जो भी लाइन निकले और सरकमफ्रेंस पे टच करे, वो कहलाती है रेडियस। अच्छा जी, फिर हमने तीसरी चीज देखी, स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180। अब देखो, हमने क्या कहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसके अगर दोनों एंगल्स या जितने भी एंगल्स हैं उन्हें प्लस कर दो, ए प्लस बी कर दो, तो टोटल आपका बनता है 180। फिर एक पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, द सम ऑफ एंगल मेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360। देखो यार, ये 90 है, ये 90 है, ये टोटल बनता है 180। फिर ये 90 है, ये 90 है, ये टोटल बनता है 180।
अगर 180 में 180 ऐड कर देना तो ये आपका बन रहा होता है टोटल 360। तो एक चीज आज से याद कर लो, सर्कल के सेंटर के एंगल की जब भी तुम लोग बात कर रहे होगे तो तुम लोगों ने क्या बोलना है, तुम लोगों ने बोलना है कि हमारे एंगल जो होता है ना एट सेंटर, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, 360 के। लास्ट चीज, एंगल डेट आर वर्टिकली ऑपोजिट आर इक्वल, हमने फिर ये भी देख लिया, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हो तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, फिर जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। ये सर्कल के हमारे पूरे बेसिक्स थे। और इसी सर्कल पे हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। बेसिकली पाई चार्ट एक इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाता है। इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। गिवन दैट देयर आर 120 स्टूडेंट्स एंड द फॉलोइंग पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स देयर ग्रेड। यार देखो, टोटल स्टूडेंट्स हैं 120, इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 120, और ये जो पाई चार्ट बना हुआ है ना लेफ्ट साइड पे, ये पाई चार्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स से ग्रेड। ग्रेड स्टूडेंट से क्या क्या आए हैं, ए ग्रेड आए, बी ग्रेड आए, सी ग्रेड आए, डी ग्रेड आए और ए स्टार ग्रेड आए। अब पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स अचीव्ड ग्रेड ए एंड सी, ग्रेड डी। सबसे पहले तो यार देखो, पाई चार्ट जब भी गिवन हो ना तो तुम लोग जितनी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन पाई चार्ट से निकाल सकते हो वो तुम लोग निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी जिसको हम कहते हैं डायमीटर, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 के। तो यानी अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और हम ए प्लस बी कर दें तो ये 180 बनेगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे यार ये 90 है, और हमें पता है जब एक एंगल 90 बन रहा होता है ना तो उसके साथ वाला ऑटोमेटिकली कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री। फिर ये 50 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, एक ये वाला एंगल हमें नहीं पता ग्रेड डी का। अब ये तुम लोग कैसे निकालोगे, देखो, हमने अभी एक चीज देखी थी कि एंगल मेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 50, ये 90, इन्हें प्लस करो, 90 प्लस 50 इज, बल्कि ऐसा नहीं, 90 प्लस 90 इज 180, 60 प्लस 50 इज 110। तो 180 में 110 जब तुम लोग ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 180 प्लस 100 इज 280 प्लस 10, 290 बन रहा होगा। अगर हम लोग इसको, पहले मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लूँ, 180 प्लस 110 इज 290, 360 में से अगर तुम लोग 290 माइनस कर दो तो आपका कितना एंगल आ जाएगा, 70 डिग्री। ये हमारा डी का एंगल है। सबसे पहला काम तुम लोगों ने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जो अननोन एंगल्स है ना वो तुम लोग हमेशा हमेशा निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ जरा। हमने देखा था कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, और एक पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो इसकी जैसे हम रेशो की ग्रेड बनाते थे ना, वैसे इसकी भी ग्रेड बनाएंगे। क्या, हम लोग लिखेंगे रेशो की जगह एंगल और उसके साथ एक्चुअल। एंगल जब टोटल हमारा 360 बनता है ना पाई चार्ट का, तो टोटल बच्चे कितने हमारे पास, 120। ये हमारी दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिख ली। अब जरा आओ पहले पार्ट पे, ग्रेड ए स्टार। ए स्टार का एंगल कितना था, 60। एंगल की जगह तुम लोग लिख दोगे 60, और एक्चुअल अमाउंट है एक्स। एक मिनट रुकना यार, ये मैं वेटिंग रूम हटाऊं, हाँ सॉरी। इसको तुम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और बीच में इक्वल टू लगा दो। ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब एक्स को यहाँ सब्जेक्ट बना लो, तो 36 के साथ जाके एक्स मल्टीप्लाई होगा, और इधर 120 के साथ जाके 6 मल्टीप्लाई होगा। एक्स को यहाँ जब सब्जेक्ट बनाओगे तो 36 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर 36 आके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 6 1 जा 6, 6 20 जा 120। तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ओ सॉरी, 20 स्टूडेंट्स। ये 20 स्टूडेंट्स कौन से थे, जिन्होंने ग्रेड ए लिया था। तो हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं 20 स्टूडेंट्स, ग्रेड वन। और ग्रेड सी के हमने स्टूडेंट्स बताने हैं। तो हमने जो ग्रेड बनाई थी पहले पार्ट में हम उसको वापस यूज करेंगे, और ग्रेड हमारी क्या थी, एंगल। तो एंगल की जगह हम लिख देंगे 90। इसकी एक्चुअल अमाउंट अननोन है तो ये एक्स। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36,
तो यहाँ पे x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 120 बचेगा, और 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके 120 के साथ डिवाइड करोगे, तो 4 वन ज़ा 4, 4 30 ज़ा 120, तो x की आपकी वैल्यू आ गई 30 स्टूडेंट्स। तो हमारे ग्रेड ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 30, और अब ग्रेड सी के निकालने हैं। सबसे पहले तो यार देखो, ग्रेड ए स्टार जिनका आया था वो थे 20 स्टूडेंट्स, ग्रेड ए जिनका आया था वो थे 30 स्टूडेंट्स। अब अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, ग्रेड ए और ग्रेड सी, इन दोनों स्टूडेंट्स के एंगल सेम था, तो आंसर भी इनका सेम ही आएगा। अगर ए वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके सी वाले भी कितने स्टूडेंट्स होंगे? 30। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें वर्किंग नहीं करनी पड़ी, आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं, ग्रेड डी। ग्रेड डी, सबसे पहले तो अपना ग्रेड बना लेते हैं एंगल और एक्चुअल। एंगल जब हमारा 360 है तो टोटल स्टूडेंट्स 120 है। ग्रेड डी का एंगल कितना आ रहा था? 70। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे एंगल की जगह 70। इस कन्वर्ट कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 के टेबल पे 36 नहीं आता तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम लोग 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 36 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 36, टू 18 ज़ा 36, टू 60 ज़ा 120, फिर टू 9 ज़ा 18, फिर टू 30 ज़ा 60, फिर थ्री 3 ज़ा 9, थ्री 10 ज़ा 30, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, 10 7 ज़ा 70, 70 डिवाइड बाय 3 यार डेसिमल 23.3। 23.3। अब देखो, ग्रेड डी के जो थे ना, ये आपसे स्टूडेंट्स पूछ रहा था, स्टूडेंट कभी डेसिमल में नहीं हो सकते, 23.3 बच्चा नहीं होता। तो तुम लोग इसको पता है पीछे की तरफ ले जाओ, 23.3 है ना, राउंड डाउन जब करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा 23 स्टूडेंट्स। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप each member of a group of children was asked their favorite color. The pie chart represents the result. यहाँ पे देखो 90 डिग्री रेड के हैं, 108 येलो का है, 30 डिग्री ग्रीन का है, 78 डिग्री ब्लू का है और 54 पिंक का है। यहाँ पे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई, हमें कोई अननोन एंगल नहीं ढूंढना था, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट कलर इज रेड इज 75। एक्चुअल क्वांटिटी दे दी हमें, तो एक काम करते हैं, ग्रिड बना लेते हैं सबसे पहले, एंगल और एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी थी 75, ये 75 वो बच्चे थे जिनको रेड कलर पसंद था। रेड कलर का एंगल कितना गिवन था? 90 डिग्री, तो हम लोग एंगल की जगह लिख लेंगे 90। अच्छा, ढूंढना क्या है पहले पार्ट में? फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप। नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है टोटल की बात कर रहे हैं, और टोटल एंगल हमें पता है पाई चार्ट का कितना होता है, 360। 360, और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी एक्स है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और बीच में इक्वल टू लगा दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36, एक्स ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स रह गया, और 75 के साथ जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 300 स्टूडेंट्स। इसका आंसर बॉक्स में लिख दो 300 स्टूडेंट्स। टोटल 300 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया जिनसे उनके फेवरेट कलर्स पूछे थे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन। ये सवाल ना तुम लोगों के बार बार आएगा, तुमसे एक चीज का फ्रैक्शन पूछेगा, फ्रैक्शन किसका बताना है? हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन। या ग्रीन की ना अभी हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, तो पहले तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं। हमारी ग्रेड क्या थी? एंगल, एक मिनट, एंगल रेशो, जब एंगल था हमारा 90, तो एक्चुअल क्वांटिटी जिनको बच्चों को पसंद है रेड कलर वो थे 75। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं, हमने ढूंढने ग्रीन की क्वांटिटी, ग्रीन का एंगल था 30 डिग्री, तो एंगल की जगह हम लोग रखेंगे 30, और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी अननोन है, तो ये एक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9,
तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3। मेरे ख्याल से यस। 25 ही आ रहा है इसका। अच्छा, फाइंड द फ्रैक्शन, अब क्वेश्चन करो, फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर निकाले जितने बच्चों को ग्रीन पसंद था। तो तुम लोग फ्रैक्शन की जब भी बात कर रहे होगे ना, फ्रैक्शन को तुम लोग हमेशा कंपेयर करते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी थी स्टूडेंट्स की, 300। तो तुम लोग 25 को डिवाइड करोगे 300 से, और इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना करोगे। तो 20 1 जा 21, और मेरे ख्याल से 25 1 जा 25 आ जाएगा 1/12। लास्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आंसर्ड येलो देन आंसर्ड ब्लू। देखो, मोर की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना डिफरेंस का। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन आंसर्ड येलो देन आंसर्ड ब्लू। येलो में एंगल कितना था, 108, और ब्लू में एंगल कितना था, 78। तुम लोग इन्हें माइनस करोगे, 108 माइनस 78, तो इसका आंसर क्या आएगा, 108 में से 8 गए, 30। 30 डिग्री ये तुम्हारा डिफरेंस वाला एंगल है, और तुम लोगों ने इसकी एक्चुअल क्वांटिटी ढूंढनी है। तो ग्रिड बना लो फिर से। एंगल, एक्चुअल क्वांटिटी। एंगल जब हमारा 90 था तो एक्चुअल क्वांटिटी थी 75। हमने ढूंढना है एंगल 30 की एक्चुअल क्वांटिटी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 25 स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर में लिख दोगे तुम लोग 25 स्टूडेंट्स। ये 25 वो बच्चे थे जिन्हें, जो डिफरेंस आ रहा था, जिन बच्चों को ब्लू पसंद था और जिन बच्चों को येलो पसंद था। चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्थ प्लेसेस ऑफ 60 स्टूडेंट। हमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है, इसको हाईलाइट कर लो 60 स्टूडेंट्स को। ये आपकी टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी 60 है, तो इसका एंगल तुम लोग क्या रखोगे, 360। अगर हम लोग ग्रेड में बात करें, बल्कि ग्रेड बना लेते हैं साथ साथ। ग्रेड हमारी बनेगी एंगल की। एंगल 360 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60। अब देखो, सिंगापुर का 48 है, पाकिस्तान का 90 डिग्री है, यूके का 42 है, ऑस्ट्रेलिया का 54 है, और साउथ अफ्रीका का 126 है। एंड अगेन सारे एंगल गिवन है, हमें कोई भी एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हु वर बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एंगल कितना है, 54। बस इसको यूज करते हुए हम लोग इसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे। ग्रिड हमारी बनी हुई थी एंगल और एक्चुअल की। एंगल आपका था 360, तो एक्चुअल में बच्चे थे 60। हमने ढूंढना क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एंगल है 54, और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी अननोन है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 360। या सर, हम्म 9 9 आंसर आया। हाँ, इसका 9 आंसर आएगा। तो ये 9 बच्चे वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट देखो, वैसे तो ये परसेंटेजेस का है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये पाई चार्ट में बहुत आ रहा होता है। तो ये मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने पास पेपर करने होंगे, तो ये एक एक मार्क का तुम लोग को बार बार दिखेगा। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हु वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका। यार परसेंटेज की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका के बच्चे नहीं बताए कितने पैदा हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका का एंगल कितना है, 126। अगर तो फ्रैक्शन में बात करता होता हूँ कि एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हु वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका, तो अभी मैंने तुम लोग को फ्रैक्शन का क्या तरीका बताया था। साउथ अफ्रीका का हमने एंगल लिखा, डिवाइड बाय कर देंगे टोटल एंगल से, वो कितना है, 360। ये काम तुम लोग करते हैं अगर फ्रैक्शन की बात कर रहा होता, लेकिन परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। परसेंटेज में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना हो, भले डेसिमल हो, भले फ्रैक्शन हो, भले रैंडम नंबर हो, तुम लोग हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। बस ये एक छोटा सा स्टेप याद कर लो। परसेंटेज का चैप्टर हम जब करेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पाई चार्ट में बार बार आते हैं, इस वजह से मैंने अभी करा दिया। तो 0 से 0 5, यस। 6 7 पे 63 आता है। तो हमारा बचा ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 होते हैं 35। तो ये 35% इसका आंसर आएगा। तुम लोग आंसर सेक्शन में लिख दोगे 35। बट पुट इनटू 5 ग्रुप्स A B C D and E बेस्ड ऑन द टाइम्स दे टुक टू रन 100 मीटर्स। अच्छा जी, 4 ग्रुप्स हैं जिसमें लड़कों को डाला गया है, उनके टाइम की बेसिस पे कि वो कितनी देर में भागे 100 मीटर की रेस में।
द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज इन ईच ग्रुप। अब देखो एक चीज याद रखना, उसने क्या बोला, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज इन ईच ग्रुप। ये जो पाई चार्ट है ना, ये नंबर ऑफ बॉयज बता रहे हैं, ये नहीं बता रहा कि कितनी मीटर की रेस थी। तो ये टोटल क्वांटिटी ना समझना 100 को, ठीक है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे बॉयज की आएगी जो हमें नहीं गिवन। ग्रुप ए कंटेन्स 1/4 ऑफ द बॉयज। यार 1/4 ऑफ द बॉयज, देखो एंगल की टर्म्स में अगर हम बात करें ना, टोटल बॉयज आपके होंगे 360। अभी हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, एंगल होता है टोटल 360। और ग्रुप ए में कह रहा है कितने बॉयज हैं, 1/4 ऑफ द बॉयज। ऑफ का हमने देखा है मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो 360 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ए का एंगल हमें पता चल गया 90 डिग्री। फिर ग्रुप बी कंटेन्स 35% ऑफ द बॉयज। अब देखो ये 35% एंगल नहीं है। हम एंगल कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ग्रुप बी, एंगल होता है हमारा टोटल 360, इसका 35% निकालेंगे। इसको तुम लोग एज इट इज कैलकुलेटर में डालो, क्या आंसर आता है 36 मल्टीप्लाई बाय 35% का, 126। ये आ गया 126 डिग्री बी का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 126 डिग्री। ग्रुप सी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 42, वो से हमें डायग्राम पे भी बना के दिखाया हुआ है 42। और ग्रुप डी कंटेन्स 9 बॉयज। यार अब देखो ये 9 बॉयज हैं, हमें ना इनका एंगल पता है और ना हमें बॉयज की टोटल क्वांटिटी पता है। तो अभी ना हम इस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। जो हमें इन्फॉर्मेशन पता थी वो हमने पाई चार्ट पे बना ली। पहले पार्ट पे आते हैं, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो फिर से सवाल आया, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन ग्रुप सी। ग्रुप सी का एंगल 42 था, ठीक है। अब हमें क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई, तो हम लोग इसको एंगल के थ्रू सॉल्व करेंगे। एंगल था 42 और टोटल एंगल होता है पाई चार्ट में 360। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 के टेबल पे 42 आएगा 21 पे, 360 आएगा 180 पे। फिर ये 3 के टेबल से हो सकता है, 3 के टेबल पे 7 पे आएगा 21, और 180 आएगा 60 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 7/60। अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप बी इज 21। अब देखो हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी दे दी और हमें एंगल भी पता है। तो सबसे पहले तो इसका चार्ट बना लो। चार्ट हमारी ग्रिड क्या बनेगी, हमारी ग्रिड बनेगी एंगल की। पार्ट 2 कर रहे हैं ये हम, एंगल की और एक्चुअल क्वांटिटी की। एंगल जब हमारा बी का 126 डिग्री था ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी थी 21 बॉयज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु रैन दिस 100 मीटर। टोटल नंबर की बात हो रही है तो टोटल एंगल लिख लोगे तुम लोग कितना, 360। इसकी एक्चुअल क्वांटिटी ढूंढनी है, वो एक्स है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल्स टू एक्स को ऊपर जाके 126 से मल्टीप्लाई करो, तो 120 से निकालनी है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 126। इसकी जरा मुझे आ गई 60। अच्छा ये एक्स किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज की। अब देखो आगे वाला पार्ट अभी जरा हम छोड़ते हैं। टोटल बॉयज हैं 60, और हमें एक उसने ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी ग्रुप डी कंटेन 90 बॉयज। तो अब तुम लोग इसका अगर एंगल निकालना चाहो ना, तो वो निकाल सकते हो। लेकिन अभी हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, पहले हम अब जरा आगे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप ई। अब ग्रुप ई के बॉयज निकालने, लेकिन हमें इसका एंगल नहीं पता। तो हमें अब लाजमी सी बात है क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डी का एंगल निकालना पड़ेगा। और फिर हम 360 में से ये वाले सारे एंगल्स माइनस कर देंगे। तो अब टोटल बॉयज से 60, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे ग्रुप डी के लिए। 9 बॉयज थे और टोटल थे 60। तो 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60। इसको तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 360 से या 100 से। 60 से करोगे क्योंकि तुम लोग पाई चार्ट की टर्म से बात कर रहे हो ना, और पाई चार्ट का टोटल एंगल कितना होता है 360। तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 360 से, तो ये आपका बचेगा 3 × 360 डिवाइडेड बाय 20। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, और 18 3 ज़ा का आंसर आता है 54 डिग्री। तो अब हमें डी का एंगल पता चल गया कितना है, 54। अब हम लोग ई का निकाल लेंगे कैसे, हम लोग 360 में से पहले 90 माइनस करेंगे, फिर 126, फिर 42 और फिर 54। जरा मुझे 48, तो हमारा ई का एंगल आ गया 48। अब हम लोग पार्ट 3 कर सकते हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप ई। तो हमने ग्रिड पहले से ही बनाई हुई थी, उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल और एक्चुअल। एंगल जब हमारा 126 था तो एक्चुअल में 21 बॉयज थे। अब एंगल हमारा ई का कितना है, 48, और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी ढूंढनी है, वो एक्स है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, तो एक्स वहां जाके 126 से मल्टीप्लाई होगा, 126 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये 48 इधर जाके 21 से मल्टीप्लाई होगा। फिर एक्स को सब्जेक्ट बना लो, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 126। इस आंसर देखो, इसका 8 आ रहा है।